नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप या आपका कोई अपना प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रहा है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत मददगार हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से टेस्ट होते हैं। गर्भावस्था एक ऐसा समय जिससे हर कदम पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। इस अवस्था में न सिर्फ गर्भवती को अपने ऊपर बल्कि गर्भस्थ शिशु पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। इसलिए समय समय पर गर्भवती को कुछ जरूरी टेस्ट करवाने चाहिए ताकि जच्चा और बच्चे दोनों स्वस्थ रहे। लेकिन कुछ महिलाएं जानकारी के अभाव में भी टेस्ट नहीं करवाती। इस कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गर्भवती होने का सबसे पहला संकेत शारीरिक संबंध के बाद पीरियड्स का न आना होता है। अगर किसी महिला को ऐसा महसूस हो तो घर में प्रेगनेंसी टेस्ट किए इस बात की पुष्टि करनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। लेकिन भारत में कई महिलाएं शर्म के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाती है। वही कुछ महिलाएं तब तक नहीं जाती जब तक कि कोई गंभीर शारीरिक समस्या न हो जाए। घर में टेस्ट का परिणाम सकारात्मक आने के बाद भी डॉक्टर फिर से टेस्ट की सलाह देते हैं, क्योंकि कई बार घर में टेस्ट की रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। डॉक्टर कुछ टेस्ट करके प्रेगनेंसी की पुष्टि कर सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर यूरिन या खून टेस्ट करते हैं। इन टेस्ट के द्वारा डॉक्टर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG नामक हार्मोन की मौजूदगी उसके स्तर का पता लगाते हैं। HCG हार्मोन आमतौर पर गर्भवती होने के बाद ही शरीर में बनता है। यूरिन में प्रोटीन, शुगर, किसी भी प्रकार के संक्रमण का परीक्षण किया जाता है। जब गर्भावस्था की पुष्टि हो जाती है तब नियत तारीख की गणना अंतिम मासिक धर्म चक्र की तारीख के आधार पर की जाती है। जरूरत होने पर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में गर्भावस्था व अन्य समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। गर्भावस्था की पुष्टि हो जाने पर डॉक्टर कई प्रकार की सावधानियां बरतने को कहते हैं। साथ ही इस बात की सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि गर्भवती और भ्रूण स्वस्थ रहे। प्रेगनेंसी के दौरान प्रत्येक तिमाही में कुछ जरूरी और नियमित टेस्ट किए जाते हैं, जिन्हें प्रीनेटल टेस्ट यानी प्रसव पूर्व टेस्ट कहते हैं। इसके तहत कई तरह के टेस्ट होते हैं जो ज्यादातर पहली और दूसरी तिमाही में किए जाते हैं। ये टेस्ट मुख्य रूप से भ्रूण का विकास और स्वस्थ चेक करने के लिए किए जाते हैं। इनके जरिए किसी भी तरह के जोखिम का अनुमान लगाया जा सकता है। इन जोखिम की पुष्टि होने पर आगे कुछ और टेस्ट किए जाते हैं। मूल रूप से प्रीनेटल टेस्ट दो तरह के होते हैं। पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट। इस प्रकार के टेस्ट पहली और दूसरी तिमाही में किए जाते हैं। पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं। वह दूसरी तिमाही में यह गर्भवती की स्थिति पर निर्भर करता है कि उसका सिर्फ ब्लड टेस्ट किया जाना है या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा। इसका निर्णय डॉक्टर ही लेते हैं। इन टेस्ट के जरिए क्रोमोसोम के स्तर का पता लगाया जाता है। क्रोमोसोम में असमानता नजर आने पर डॉक्टर अन्य टेस्ट के लिए बोल सकते हैं। यह हम बता दें कि विभिन्न प्रकार के जीन के समूहों को क्रोमोसोम बोला जाता है। दूसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के परिणाम 99.9% तक सही होती है। इनके जरिए पता लग सकता है कि भ्रूण को क्रोमोसोम से संबंधित कोई विकार है या नहीं। ये टेस्ट दो तरह के होते हैं। पहला है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग और दूसरा है एमनियोसेंटेसिस है। अब हम जानते हैं कि गर्भावस्था के पहली तिमाही में होने वाले टेस्ट के बारे में। गर्भावस्था की पहली तिमाही भ्रूण के लिए सबसे अहम होती है। डॉक्टर इस दौरान कई प्रकार के परहेज के साथ लंबी यात्रा न करने की सलाह देते हैं। इस दौरान गर्भवती महिला के कुछ टेस्ट किए जाते हैं और अगर इन टेस्ट में किसी प्रकार की समस्या या बीमारी आशंका होती है तो फिर अन्य टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ हम बता दे रहे हैं कि पहली तिमाही में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। पहला है अल्ट्रासाउंड। गर्भावस्था की पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड और विस्तार से किया जाता है। इससे शिशु की शारीरिक रचना का संपूर्ण सर्वेक्षण कहा जाता है। इसमें शिशु के सिर से लेकर पैर तक को चेक किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में शिशु के विकसित हो चुकी आंखें, हाथ, पैर, उंगलियां आदि सब देखा जाता है। साथ ही अगर कोई समस्या है तो उसको भी चेक किया जाता है। एमनियोटिक सिंथेसिस टेस्ट। एमनियोटिक सिंथेसिस एक प्रकार के डायग्नोस्टिक परीक्षण है। इस परीक्षण में डॉक्टर एमनियोटिक द्रव का छोटा सा नमूना लेते हैं। एमनियोटिक तरल पदार्थ से भरी एक थैली होती है जिससे शिशु सुरक्षित रहता है। यह परीक्षण गुणसूत्र समस्याओं को निदान करने का और तंत्रिका ट्यूब दोष पता लगाने के लिए किया जाता है। इस तहत प्रोटीन स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। प्लाज्मा प्रोटीन की स्क्रीनिंग। यह एक प्रकार के प्रोटीन होता है जिसका निर्माण गर्भावस्था की शुरुआत में प्लेसेंटा द्वारा होता है। उसे किसी तरह के असमानता क्रोमोसोम से जुड़ी समस्या और इशारा करती है। यह टेस्ट 8 से 14 सप्ताह के बीच में किया जाता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन परीक्षण। यह गर्भावस्था की शुरुआत में प्लेसेंटा के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का हार्मोन है। यह हार्मोन का असामान्यता तर क्रोमोसोम जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। तीसरा टेस्ट है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। यह टेस्ट भ्रूण में किसी प्रकार के बर्थ डिफेक्ट, अनुवांशिक विकार व गर्भावस्था में किसी प्रकार की समस्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट के तहत कोरियोनिक विली
कुछ सैंपल लिए जाते हैं। कोरियोनिक विली मुख्य रूप से गर्भाशय की दीवार से जुड़े प्लेसेंटा के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। इनका निर्माण निषेधित अंडों यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से होता है। यही कारण है कि इनकी मदद से आनुवंशिक विकार का पता चल सकता है। यह टेस्ट वैकल्पिक होता है। इससे संभव नहीं कि हर गर्भवती महिला का यह टेस्ट हो। यह टेस्ट 10 से 12वें सप्ताह के बीच किया जा सकता है और 2 तरह का होता है। गर्भाशय गृह के जरिए जाने वाले टेस्ट को ट्रांसवजाइनल और पेट के जरिए किए जाने वाले को ट्रांस एब्डोमिनल कहा जाता है। अब हम आगे जानते हैं प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। दूसरी तिमाही प्रीनेटल स्क्रीनिंग के तहत कई तरह के परीक्षण शामिल हो सकते हैं। इन्हें मल्टीपल मार्कर स्क्रीनिंग कहा जाता है। इनके द्वारा कुछ आनुवंशिक स्थितियों में जन्म दोषों के जोखिम के बारे में पता लगाया जा सकता है। गर्भावस्था के 15वें से 20वें सप्ताह के बीच गर्भवती महिला के रक्त का नमूना लेकर स्क्रीनिंग की जाती है। इसके लिए गर्भावस्था में 16वें से 18वें सप्ताह को आदर्श माना जाता है। इस दौरान निम्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, वो हम आगे बताएंगे। अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में अल्ट्रासाउंड विस्तार से किया जाता है। इस भ्रूण में शारीरिक रचना को संपूर्ण सर्वेक्षण कहा जाता है। इससे भ्रूण के सिर से लेकर पैर तक को चेक किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में भ्रूण में विकसित हो चुकी आंखें, हाथ, पैर, उंगलियां आदि को देखा जा सकता है। साथ ही भ्रूण को अगर कोई समस्या तो उसे भी चेक किया जाता है। एमनियोटिक सेंटेसिस परीक्षण, यह एक प्रकार का डायग्नोस्टिक परीक्षण है। इस परीक्षण में डॉक्टर एमनियोटिक द्रव का छोटा सा नमूना लेते हैं। एमनियोटिक तरल पदार्थ से बनी एक थैली होती है जिससे शिशु सुरक्षित रहता है। यह परीक्षण गुणसूत्र समस्या का निदान करने का और तंत्रिका ट्यूब दोष पता लगाने के लिए किया जाता है। इस तरल प्रोटीन स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जाता है, जिसके कारण हम आगे बताते हैं। अल्फा फेटोप्रोटीन स्क्रीनिंग, यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है। इसके जरिए गर्भवती के खून में मौजूद अल्फा फेटोप्रोटीन का स्तर का मापता है। AAF की एक प्रोटीन है जो सामान्य रूप से भ्रूण के द्वारा बनाया जाता है। यह भ्रूण के आसपास होने वाले तरल पदार्थ यानी एमनियोटिक द्रव में होता है। AAFP ब्लड टेस्ट को MSAAFP मैटरनल सीरम भी कहा जाता है। स्पाइनल बिफिडा जैसे ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, अन्य गुणसूत्र समस्याएं, भ्रूण के पेट की दीवार में समस्या, अधिक से अधिक भ्रूण, ये सब चीजें इसमें टेस्ट किए जाते हैं। तीसरा है ग्लूकोज स्क्रीनिंग। गर्भावस्था के दौरान मधुमेह की जांच के लिए ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। यह ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट हर गर्भवती महिला के लिए अनिवार्य होता है, भले गर्भावस्था के पहले मधुमेह की समस्या रही हो या फिर नहीं हो रही हो, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज होने की आशंका बनी रहती है। माना जाता है कि गर्भवती मधुमेह से भी सी सेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही प्रसव के बाद शिशु के रक्त में शुगर की मात्रा कम हो सकती है। अगर इस टेस्ट का परिणाम सकारात्मक होता है तो अगले 10 वर्षों में मधुमेह होने का खतरा बना रहता है। इसलिए गर्भावस्था के 6 हफ्ते बाद एक बार फिर से ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाता है। अब हम जानते हैं गर्भावस्था के तीसरी तिमाही में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। गर्भावस्था के तीसरी तिमाही में किए जाने वाले टेस्ट के बारे में, ये सभी टेस्ट हर गर्भवती महिला के लिए किए जाए ये संभव नहीं है। इनके होने या न होने पर आधार के गर्भवती के स्वार्थ पर निर्भर करता है। तीसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड, प्लेसेंटा की पोजीशन, एमनियोटिक द्रव की मात्रा और शिशु को स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। साथ ही चेक किया जाता है कि बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं। अगर किसी गर्भवती महिला की अधिक समस्या है तो तीसरी तिमाही में उसके कई बार अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं। ग्रुप बी स्ट्रेप स्क्रीनिंग, गर्भावस्था के 35वें से 37वें सप्ताह के बीच डॉक्टर ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि GBS संक्रमण की जांच करते हैं। हालांकि सभी गर्भवती यह जांच नहीं होती है। GBS बैक्टीरिया महिलाओं के मुंह, गले व योनि में पाया जाता है। हालांकि यह हानिकारक नहीं होता, लेकिन गर्भावस्था में यह मां और शिशु दोनों के लिए संक्रमण का कारण बन सकती है, जो होने वाले शिशु को संक्रमित कर सकता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा देते हैं ताकि डिलीवरी के समय शिशु को संक्रमित होने से बचाया जा सके। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसके जरिए भ्रूण का हृदय गति और स्वास्थ्य की जाँच की जाती है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट तब किया जाता है जब भ्रूण की शिशु के हलचल सामान्य हो या फिर गर्भवती की डिलीवरी डेट निकल गई हो और प्रसव पीड़ा न शुरू हुई हो। अगर कोई गर्भवती महिला अधिक जोखिम में है तो यह टेस्ट हर हफ्ते किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, यह परीक्षण को यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बच्चा जन्म के पहले होने वाले संकुचन कितनी अच्छी तरह से सामना करेगा। इसका उद्देश्य संकुचन को प्रेरित करना है। साथ ही कार्डियोटोकोग्राफ का उपयोग करके बच्चों की हृदय गति चेक की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको गर्भावस्था में होने वाले लगभग सभी टेस्ट के बारे में विस्तार में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यह तय करने के आपके लिए कौन सा परीक्षण सही है, ये आपको आपका डॉक्टर बता सकते हैं। वहाँ आपकी अवस्था के अनुसार ही तय करेंगे कि आपको किस प्रकार के टेस्ट की जरूरत है। आप गर्भावस्था के दौरान हमेशा प्रसन्न और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो प्रेगनेंसी के दौरान कराए जाते हैं। इन टेस्ट से न सिर्फ मदर बल्कि बेबी की भी हेल्थ मॉनिटर होती है। और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।